हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। इसको हम रखेंगे एक हफ्ते की टाइम फ्रेम के अंदर, कि आने वाले एक हफ्ते में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। इसमें हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे, सो स्टे ट्यून। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो बहुत से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में, मीन्स के 1 वीक फ्रॉम नाउ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी लव लाइफ में आने वाले दिनों में? लेट्स बिगिन। टेन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ तो कंफर्म है, आप अपनी लव लाइफ में अब हर वो चीज़ जो आपको बुरा फील करा रही थी आप उसको छोड़ दोगे। चाहे वो आपके पर्सन को चेज करना हो, चाहे वो इस ऐसे एक ऐसे कनेक्शन में रहना हो जो कि आपको जिसमें रहने से आपको खुशी तो मिल नहीं रही है, लेकिन आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा ऐड हो रही है। फॉर इंस्टेंस जैसे आप कभी आप किसी को प्यार करो और आगे से आपको हर दफ़ा कुछ रिटर्न में कुछ ना मिले, तो आप एक लिमिट होती है। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फील लाइक इट्स बेटर कि आप उस सिचुएशन को छोड़ दो। आप जितना उस सिचुएशन में रहने की कोशिश करोगे उतना आप रोज़ अपने आप को हर्ट करोगे। तो इट्स बेटर कि आप एक दफ़ा हर्ट होके कनेक्शन को ख़त्म करो हिम्मत करके और उससे आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा सबके लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन जो आपको टॉक्सिक फील करा रही थी, आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी लेके आ रही थी, नेगेटिविटी लेके आ रही थी, डिप्रेशन लेके आ रही थी, एंग्जाइटी लेके आ रही थी, आप वो सब छोड़ने वाले हो। चाहे वो एक कनेक्शन है इट्सेल्फ, वो आप कनेक्शन छोड़ दोगे, या फिर अगर आपको लगता है कि बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन हाँ आपकी एक्सपेक्टेशन आपको शायद ज़्यादा हाई रखने की वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, हो सकता है कुछ लोग वो छोड़ दें, हो सकता है कि कुछ लोग एफर्ट करना छोड़ दें कनेक्शन के अंदर। शायद आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे और आप सोचोगे कि इट्स हाई टाइम कि आप थोड़ा स्टेप बैक करो और आपका पर्सन थोड़ा अप करे अपनी गेम इस कनेक्शन को लेके। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा सबके लिए, लेकिन डेफिनेटली हर वो चीज़ जो नेगेटिविटी या फिर आपको बुरा फील करवा रही थी आपकी लाइफ में, नेगेटिविटी हुई वो भी, तो जो भी वो चीज़ ऐसी थी जो कि आपकी लव लाइफ में आपको बुरा फील करा रही थी, आप डेफिनेटली उसको ख़त्म कर दोगे। यू आर गोइंग टू बी द वन एंडिंग दैट। मुझे नहीं लगता कि कोई और इंसान है जो कनेक्शन एंड, तो कनेक्शन एंड करोगे या वो चीज़ ख़त्म करोगे या अपने आप को बदलोगे, क्योंकि पास्ट वाला जो यू है, पास्ट वाले जो आप हो, दैट इज़ नॉट हैप्पी। वो चीज़ें जो आप पास्ट में करते आए थे वो आपको खुश नहीं रख रही हैं अभी, और आपको अब उससे आगे बढ़ना है। चाहे आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए उस सिचुएशन में आगे बढ़ो, या फिर इस सिचुएशन को साइड पे करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो डिफरेंट होगा सबके लिए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप उन चीज़ों के ऊपर एफर्ट करना छोड़ दोगे जिनका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या जिनका आपको लगता है कि फ़ायदा नहीं है। जब होना होगा हो जाएगा, चीज़ें सॉर्ट आउट होनी होंगी हो जाएंगी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक इंसान आपके प्यार को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा तो आपको ज़लीलो ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है, उससे बेग करने की ज़रूरत नहीं है, उसको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट होगा सबके लिए, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे इस तरह की एनर्जीज लग रही हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स। टू ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। मुझे लगता है कि ये डिसीजन आप ले तो लोगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं डगमगाने लगोगे कि ये आपका डिसीजन सही था या नहीं था। एंडिंग तो हो गई, एफर्ट भी करना छोड़ दिया, लेकिन आप कहीं ना कहीं डगमगाओगे। आपका जो फियर है उसके ऊपर, इस सिचुएशन में लेकर, वो आपको काफ़ी तंग करेगा कि ऐसा तो नहीं होगा कि आप अगर डिवाइन पे छोड़ते हो और लेट इट हैपन व्हेन इट हैपन्स, लाइक वो उस तरह की चीज़ अगर आप रखते, जब होना होगा तो हो जाएगा, वो चीज़ रखते, तो कहीं आप उस चीज़ को मिस आउट तो नहीं कर दोगे। हो सकता है कि यूनिवर्स भूल के आपको कुछ और तो नहीं दे देगी। ये फियर होगा कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए होगा कि अब आगे मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी इस सिचुएशन में, लव लाइफ में मुझे अब और क्या करना चाहिए, क्या करना मेरे लिए बेहतर है। क्या मैं पास्ट की तरफ वापस जाऊँ या मैं आगे बढ़ना की कोशिश करूँ जहाँ पे एक नए पर्सन को अलाउ करूँ। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप कंफ्यूज रहोगे जब तक आप ये डिसीजन नहीं लेते कि आपको चाहिए क्या, आप कैसे सही डिसीजन ले सकते हो बाय गोइंग विद इन
और अपने अंदर झांक कर देखो और पूछ कर देखो अपने आप से कि आपको चाहिए क्या। आपको पास्ट पर्सन चाहिए तो किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे चाहिए, आप सेट करोगे, आपका पर्सन सेट नहीं करेगा। आपकी लाइफ है, आपके डिसीजंस है, आपकी लाइफ आपकी थॉट्स पे बेस करती है। जैसी थॉट्स होंगी, जैसी थिंकिंग होगी, वैसे ही आपकी लाइफ जो है वो मटीरियलाइज होती नज़र आएगी। सो आप जब खुद से बात करोगे, खुद को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे और अपने आप से बात करते हुए पूछोगे कि व्हाट डू यू वांट, जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से बात करते हो, टॉक टू योर सेल्फ उसी तरह से जब आप खुद से बात करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको क्या चाहिए। देन उसके बाद आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने के चांसेस हैं। डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में आप छोड़ रहे हो किस चीज़ को, वो तो कंफर्म है कि आप किसी चीज़ को छोड़ोगे, चाहे वो रिलेशनशिप है, पर्सन है, सिचुएशन को इटसेल्फ आप लेट गो कर दोगे, लिव इन द मोमेंट करना शुरू कर दोगे। जो भी होगा वो आपको डिसाइड करने पे मजबूर करेगा। और एक डिसीजन आप जब ले लोगे उसके बाद आपकी लाइफ में आसानियाँ आने लग जाएंगी। उसके बाद आप उस सिचुएशन में आओगे जहाँ पे यू विल बिकम मैग्नेट हर उस चीज़ के लिए जो आप अपनी लव लाइफ में डिज़ायर करते हो। नया पर्सन है तब भी, पास्ट पर्सन है तब भी, पॉजिटिव चेंजेस उसके बाद आपको अपनी लाइफ में दिखना शुरू होंगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स। 5 of Pentacles, 4 of Cups, 4 of Pentacles, Ace of Wands, and indirect we do have King of Cups. मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जो मुश्किल चीज़ होगी वो ये होगा कि आपका जो फियर है ना कि अगर मैंने उसको छोड़ दिया, या अगर मैंने सिचुएशन को या सिचुएशन को या अपने पर्सन को उसके हाथ पे छोड़ दिया तो ये ना हो कि मेरे हाथ से चीज़ें निकल जाएं। अगेन इट्स अ फियर बेस्ड थॉट, ये फियर बेस्ड थॉट है आपकी, और आपको अपने फियर्स को कंट्रोल नहीं करने देने अपने एक्शंस और डिसीजंस। आपने कंट्रोल करना है और अपने फियर और जो भी आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आपने भगाना है। यू आर द वन जो कि कंट्रोल कर सकता है सब कुछ। आपकी नेगेटिव थॉट्स कंट्रोल करेंगी तो गलत होगा सब। सो मेक श्योर कि यू स्टैंड अप टॉल फॉर व्हाट यू बिलीव इन। लेकिन उसके लिए आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका डिसीजन लेना कि आपको क्या चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तो आप डिसीजन लेते हो कि आपने मूव ऑन करना है टू अ न्यू पर्सन, अपॉर्चुनिटीज ऑफर्स आर वेटिंग फॉर यू। कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि आप उस चीज़ के लिए रेडी हो। आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि पास्ट पर्सन चाहिए, फिर आप सोचते हो कि नहीं पास्ट पर्सन नहीं चाहिए, आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ें आपकी लव लाइफ में ब्लॉक से ज़्यादा कुछ नहीं है। या तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि ये सिचुएशन है, लिव इन द मोमेंट करो और इन्जॉय करो प्रोसेस को, बजाय इसके कि अल्टीमेट फ्यूचर पे जाओ कि पर्सन कमिट करे या रिलेशनशिप को कुछ अच्छा एक नया नाम दे दे या जो भी आप चाह रहे हो। अगर आप लिव इन द मोमेंट करोगे आप कभी भी, ट्रस्ट मी, देखो आप अपनी लाइफ में तभी आवाज़ार होगे, दुखी होगे, परेशान होगे जब आप लिव इन द मोमेंट नहीं कर रहे होगे। अगर आप पास्ट में रहोगे तो आप पास्ट में फंसे रहोगे। अगर आप फ्यूचर का ज़्यादा सोचोगे तो तब भी आपको प्रेजेंट जो है वो जहर लगेगा। सो यू हैव टू लिव इन द मोमेंट। उसको एंजॉय करते हुए जब आप प्रोसेस में आगे चलते हो तब आपकी लाइफ में आसानियाँ आती हैं, तब आपकी लाइफ में डिप्रेशन, एंग्जाइटी नहीं होती। फ्यूचर का सोच के एंग्जाइटी होगी, पास्ट का सोच के डिप्रेशन होगा। सो व्हाट इज़ इट दैट यू नीड टू डू, लिव इन द मोमेंट, ताकि आप उस चीज़ को एंजॉय करो, हर वो चीज़ करो जिससे आपको खुशी मिलती है। उसके लिए अगेन खुद से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव नो आइडिया कि कितना आप पावरफुल बन सकते हो अगर आप खुद से बात करना शुरू कर दो। खुद से बात करने का बेस्ट या आइडियल तरीका ये है कि आप किसी भी टाइम पे, दिन का टाइम हो, रात का टाइम हो। मैं यूजली अगर मतलब इट डिपेंड्स, अगर मुझे लग रहा है कि आई फील द नीड टू टॉक टू माई सेल्फ राइट नाउ, या तो मतलब इट डिपेंड्स, अगर मुझे लगता है कि इट्स अर्जेंट दैट आई हैव टू टॉक टू माई सेल्फ। जैसे मुझे जब चोट लगी थी बाजू पे, आई रिमेंबर उस टाइम पे आई यूजली आई डोंट डू दैट, लेकिन उस टाइम पे आई यूज टू टॉक टू माई सेल्फ डे टाइम पे भी। तो इट डिपेंड्स कि मुझे कब किस टाइम पे वो फील हो रहा है कि आई नीड टू टॉक टू माई सेल्फ एंड आई नीड टू टेल माई सेल्फ कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा है, इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती। तो वंस यू टॉक टू योर सेल्फ ना, उसके बाद आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, एक इनर पीस आ जाता है। फिर आपको लगेगा कि हाँ एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई एंग्जाइटी नहीं होगी, आपको कुछ भी ब्लॉक नहीं लगेगा। आपको हर चीज़ लगेगी कि एवरीथिंग इज़ टेकिंग यू क्लोजर टू व्हाट यू वांट। तो आपके अंदर सारा कुछ जो है एक लॉक करके रखा हुआ है, उसको अनलॉक करना, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, उन चीज़ों से लर्न करना, वो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है राइट नाउ। अगर आप उन चीज़ों के ऊपर काम कर जाओ, और अगर आप ये बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी जो है वो बिल्कुल छोड़ दो और एक डिसीजन लेके उसके ऊपर स्टिक करो, तो यू विल हैव द न्यू बिगिनिंग। चाहे वो नए इंसान के साथ है, चाहे वो पास्ट पर्सन के साथ है, जिस तरह से भी आप चाह रहे हो उस तरह की एनर्जीज आप अपने पर्सन से अट्रैक्ट कर सकते हो। बट उसके लिए आपको ये इनर वर्क जो है वो मस्ट करना है। सो
मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं जो इट्स मोर लाइक कि कुछ लोग उसमें से अपने आप को छुड़वा तो लेंगे पास वाली सिचुएशन में से, लेकिन उदास हो जाएंगे कि ये मैं चाहता ये था, मैं चाहती ये थी, लेकिन हो ये गया। तो फिर आप उसमें से निकल नहीं पाओगे। विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स यू आर स्टक इन दैट एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है इससे अपने आप को लाइक वैक्यूम के जैसे अपने आप को उसमें से खींच के आपने निकाल लेना है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं निकालोगे उस सिचुएशन में से, आप कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ या आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको एक्सप्लोर नहीं करोगे। और जब एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आप इसी तरह की नेगेटिव एनर्जी के अंदर, एक सर्कल के अंदर एक बार बार घूमते फिरते जाओगे। सो वो आपके लिए गलत होगा। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट टाइम रह सकता है अगर आप हील कर जाओ, अंडरस्टैंड कर जाओ, वो चीज़ें छोड़ दो जो आपको बुरा फील कराती हैं, उन चीज़ों के ऊपर काम करो जिससे आपको खुद पे कॉन्फिडेंस ऐड हो और ख़ुद को लेके आप पॉजिटिव फील करो। वो चीज़ों के ऊपर जब आप फोकस रखोगे तो आपकी लाइफ में बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट खुद हो जाती हैं। Let's take two cards for एक सेकेंड। ओके, अगर तो आप अपने पास्ट पर्सन को या करंट पर्सन जो भी आपका पर्सन है जिससे आप डील करो, अगर आप उसको छोड़ते हो तो मुझे लगता है कि वो आपको सोशल मीडिया पे चेक करना शुरू कर देगा। सो अगर आप ये चाहते हो कि वो आपको फॉलो करे जैसे आप उसको चेज करते हो या फॉलो करते हो, तो इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन। आपने उसको फॉलो नहीं करना, चेज नहीं करना, आपने उसको स्पेशली अगर आपका एक्स है जिससे आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो आपने उस इंसान को उसके हाथ पे छोड़कर उसको वाकई में छोड़ना है। ये नहीं कि उसको वैसे आपने बातचीत ख़त्म कर ली एंड देन उसको आप चेज कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, उसको स्टॉप कर रहे हो। ये सब जब आप कर रहे होते हो तो बेसिकली यू आर इन द नीडी एंड एनर्जी। तो उसमें आप कभी भी कुछ अच्छा मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में नहीं कर सकते, कभी भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज नहीं आता। जब आप हील कर जाते हो तो यू आर नेवर डूइंग दीज थिंग्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अंडरस्टैंड करना ये सब चीज़ें। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है, अगर आप ये सब कर जाते हो तो आपका पर्सन आपको लेकर कंसर्न होकर वो आपके बारे में सोचेगा और आपको सोशल मीडिया पे चेक करेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि एक सेकेंड, जो लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने आप को पास्ट में सिचुएशन से निकाल दें। लेकिन अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो टू हैव अ न्यू पर्सन इन योर लव लाइफ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो ऑफर्स आपको आ रही हैं आप उनको कंसिडर करो। देन आप अपने आप को स्टक नहीं करो कि आपने पास्ट पर्सन भी आपको चाहिए, नया पर्सन भी चाहिए। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन टू अ न्यू पर्सन, मेक श्योर कि आप उसको 100% दो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप उसमें 50% दोगे, 50% नहीं दोगे। और आपको आपका दिल जो है अंदर से पास्ट पर्सन के लिए वो स्टिल आपका इट विल बी एकिंग फॉर द पास्ट पर्सन। वो गलत हो जाएगा, उसकी वजह से फिर आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो, क्योंकि आप इसको भी पकड़ना चाह रहे हो, उसको भी पकड़ना चाह रहे हो, एंड देन आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, ना ये रहेगा ना वो रहेगा। अल्टीमेटली आपने हर्ट होना है, अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इनर वर्क है ये डन नहीं हुआ होगा। सो मेक श्योर कि ये मिस्टेक आप नहीं करो, और जो करना चाहिए आपको वो करने की ज़रूरत है। सो अगर आप गो विद द फ्लो करते हो, अगर आप कोई एफर्ट नहीं करते किसी भी चीज़ का, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आप उसमें से कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो मुझे लगता है कि चाहोगे आप कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, हैप्पीनेस आए, सब कुछ जो आप डिज़ायर करते हो वो आए, लेकिन आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो, और इसलिए आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। यू विल बी जगलिंग एंड स्ट्रगलिंग। ठीक है, दूसरी सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आप कुछ भी फॉलो नहीं करते जो मैं आपको कह रही हूँ उसके हिसाब से, अगर आप उसमें से लेसन लर्न नहीं करते और कोई एफर्ट नहीं करना चाहते हो, और जैसे चीज़ें चल रही हैं उनको वैसे ही स्मूथली लेके जाना चाहते हो, स्ट्रेस में रहते हुए, अगर आपको वो ज़्यादा पसंद आता है एनर्जी, तो आप अगर उसी तरह से कंटिन्यू करोगे तो क्या आने वाला है आपकी लाइफ में? आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आएगा जो कि आपको सेक्सुअली अवेलेबल होगा, इमोशनली वो होल्ड बैक करेगा, सेम लाइक योर पास्ट पर्सन, सेम लाइक योर पास्ट सिचुएशन। आपकी चॉइस है, आप उस जो मैंने शुरू में जो बात की आप उससे लर्न करो, या फिर आप इसी तरह से एनर्जी को अट्रैक्ट करो जो कि गलत है, और उसमें फिर आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि यू योर सेल्फ आर नॉट हील। तो कहीं ना कहीं अगर आप लर्न कर जाओगे तो आपके लिए भलाई है, अगर आप नहीं लर्न करते तो वो आपकी आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हो एटलीस्ट। सो या ये थी रीडिंग। लेट्स सी ओरेकल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए, क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले टाइम में। लेट्स सी दो कार्ड्स। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि अपने आप से बात करने की कोशिश करो और रिफ्लेक्ट करो कि आपको हर चीज़ के बारे में आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी और आंसर्स मिलेंगे।
एक और चीज़, अगर आप चाहो तो मिरर मेडिटेशन भी कर सकते हो, स्पेशली अगर आप अपने स्पेसिफिक समवन के लिए यूज़ करना चाहो. नाइट बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट. अपने लिए एक राइट डिसीजन लेना और उस डिसीजन पे स्टिक करना. इट्स अ काम ऑफ ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ. आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आप एक डिसीजन लो और उसके ऊपर स्टिक करो. अगर आप नहीं कर सकते हो, या जैसे अक्सर लोग स्ट्रगल करते हैं, उनको फॉर इंस्टेंस अगर आप चाह रहे हो आपके पास्ट पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन बेहतर हो जाए, ठीक है, देन आपकी लाइफ में कोई एक और एक्स आ जाता है, आप उसके साथ भी सीन ऑन कर लेते हो, देन दैट मीन्स कि यू आर नॉट रेडी. क्योंकि गॉड ने आपकी लाइफ में एक और एक्स इसलिए भेजा था टू टेस्ट कि क्या आप वाकई रेडी हो, आपने जो इसके लिए दुआ की थी, या फिर आप सेटल इन फॉर लेस पे भी रेडी हो. तो जब आप सेटल इन फॉर लेस पे रेडी हो तो कभी भी आपको वो चीज़ नहीं मिलती जिसके लिए आपने दुआ की हो. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते. बेसिकली आपकी जो डेडिकेशन है इट इज़ ऑलवेज टेस्टेड बाय हेवंस. उसके बाद आपको चीज़ मिलती है जिसके लिए आप चाहते हो, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे होते हो. सो सेटल इन फॉर लेस करोगे तो वो नहीं मिलेगा. अगर उसके लिए कोशिश करते रहोगे और बिलीव रखोगे, देखो अगर आप किसी और को एक्सेप्ट करते हो दैट मीन्स कि आपको फियर था कि अगर वो ना आए तो चलो ये तो सीन ऑन हो गया ना. तो मतलब वो चीज़ बेसिकली आपको एक ब्लॉक है. बेसिकली इट्स अ टेस्ट ऑफ टाइम. लेकिन आपको फेल कर जाते हो जब आप पास्ट पर्सन से किसी और वाले से भी आप बात करना शुरू कर देते हो. अगेन कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे जो आपकी कन्फ्यूजन आ जाती है, इट कैन बी लाइक दैट कुछ लोगों के लिए. तो अगेन अगर आप इस तरह की कोई मिस्टेक करें तो यू नीड टू लर्न फ्रॉम इट. आप अगर सेटल इन फॉर लेस करें देन आपको वही मिलेगा, और जो आप चाह रहे थे वो आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा. सो मेक श्योर कि आपको पता हो. अगेन जब आप लुक विद इन करोगे तो आपको सारे आंसर्स मिलेंगे. और बी ट्रू टू योर सेल्फ अराउंड इट. अपने आप को झूठ बोलने की, अपने साथ ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू बी लाइक योर नेकेड सेल्फ विद योर सेल्फ, जहाँ पे आपने कुछ छुपाना नहीं है, कुछ ढकाना नहीं है. जस्ट बी योर सेल्फ एंड टॉक टू योर सेल्फ एज इफ के आपका बेस्ट फ्रेंड हो आप. और ऐसा बेस्ट फ्रेंड जो कि आपकी कोई भी चीज़ किसी और को रिवील नहीं करेगा, ये सीक्रेट जो है वो सीक्रेट ही रखेगा. तो उस तरह से जब आप चीज़ें आगे लेके जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. सो या एक और ओरेकल कार्ड लेते हैं. लेट्स सी व्हाट इट हैज़ टू ऐड. लुक इन साइड योर सेल्फ, एग्जामिन वट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे. अपने अंदर झांक के देखो, आपको रियलाइज होगा कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें आपको किस तरह से फील करा रही हैं, और उनके ऊपर वर्क करने की कोशिश करो. काफ़ी सारी चीज़ें, इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारी चीज़ों का सोल्यूशन जो है वो आपके खुद के अंदर होता है. वंस यू चेंज योर थाट्स, आपकी रियलिटी चेंज हो जाती है. इसीलिए एफर्मेशंस वर्क लाइक मैजिक. इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग मेक्स योर लाइफ लाइक मैजिकल. इसीलिए विजुअलाइजेशन आपको उस जगह लेके जाती है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, और आपको उस जगह के लिए अलाइन करना शुरू कर देती है. सो मेक श्योर कि यू इन्वेस्ट योर टाइम यूजिंग दीज टूल्स एंड टेक्निक्स, बजाय इसके कि आप अपनी लाइफ को खुद वेस्ट करो नेगेटिव थॉट्स के साथ, और ऐसी सिचुएशन में स्टक होके जो कि आपको फ्रूटफुल नहीं रहेगी किसी भी तरह से, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक ही रखेगी. सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए. अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय.